हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत ट्यूशन भाग 2। पाठ हमारा होगा चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत के साहित्य को लिखने में नारी जाति का क्या योगदान है, लेखिका का क्या योगदान है। तो हम लोग जानते हैं कि आदिकाल से ही संस्कृत साहित्य लिखने में या हिंदी साहित्य लिखने में या अंग्रेजी साहित्य लिखने में लेखक के साथ साथ लेखिका भी, अर्थात कहे तो पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी जो है सहभागिनी रही हैं, अर्थात अपना योगदान देती आई है। ये समाज की जो गाड़ी है ये पुरुष और नारी के सहयोग से ही चलता है। तो इसी वीडियो में जो है नारी जाति के जो है क्या योगदान है संस्कृत साहित्य लिखने में, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है एक पंक्ति है उसका अर्थ बता देते हैं और इसके जो है प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इससे पहले हमने इसके हिंदी अर्थ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ा रखे हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। चलिए इसके पंक्ति को जो है पढ़ते हैं। पहला पंक्ति है कि नीलोत्पल दल श्यामाम बीजांका मजानतः वृथेओ नाम प्रोक्ता सर्वशुक्लाम सरस्वती। इसका जो है अर्थ कह दिया जाए या व्याख्या कर दिया जाए या सप्रसंग व्याख्या कीजिए या भावार्थ कीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए तो आपको बताए हैं कि पंक्ति का जो है व्याख्या करने के लिए किस पाठ की पंक्ति है वो लिखना है, इसके राइटर कौन है या कहाँ से लिया गया है या ये कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से लिया गया है जिसकी रचयिता संसार की नारियां हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रादित्य हैं, इनकी रानी विजयांका या विजय भट्टारिका, तो विजयांका का ही दूसरा नाम था विजय भट्टारिका, जो सांवले रंग की थी, आपको पढ़ाए थे। इनकी रचना एवं उनके श्याम वर्ण पर जो है प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। इनकी पत्नी कौन थी? विजयांका। इन्हीं की रचना पर प्रकाश डाला गया है। बताया गया है कि नीले कमल के समान जो है विजयांका सांवली रंग की थी, परंतु संस्कृत के बहुत बड़ा विदुषी थी बच्चों। संस्कृत ग्रंथ लिखने में सभी विदुषियों में, यानी जितने भी विदुषी थी, ऋषि कवित्रियाँ थी, जितने भी कवित्री थी उनमें क्या थी? अग्रणी थी, आगे थी। तो ये सबसे आगे थी। इनकी बुद्धि जो है बहुत ही तेज थी, इसीलिए दांडी ने इन्हें बच्चों सर्व शुक्लान सरस्वती कहा था। तो ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सर्व शुक्लाम सरस्वती विजयांका को किसने कहा? दांडी ने कहा। या किनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है? विजयांका को कहा गया। किसने कहा था? दांडी ने कही थी। पहला प्रश्न है इसका। अब हमारा जो है भावार्थ खत्म हो गया, एक ही भावार्थ है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पर आते हैं। पहला जो है आपका प्रश्न है कि उपनिषद में नारियों के योगदान का जो है उल्लेख करें। ये 2018 में आपसे पूछा गया था। आपको लिखना है कि गुरु के समीप यानी पास शांत बैठकर उनसे जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद 108 होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किनको दिए थे? मैत्रेयी को ही दिए थे। आत्मज्ञान की शिक्षा इन्हीं को दिए थे। तो इन्हीं के जो है दार्शनिक रुचि का जो है वर्णन है। जनक की सभा में जो है गार्गी जो है एक कवित्री रहती थी, इसी के बारे में बताया गया है कि उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करना है। तो उपनिषद में जो है नारी जाति का बहुत बेहद जो है क्या है योगदान है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का जो है रचना है। गार्गी जनक की सभा में थी, उनकी रचना है। वनमाला भवालकर की रचना है। तो इसीलिए इनका योगदान है। दूसरा प्रश्न है आपका बच्चों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें यही संदेश मिलती है कि समाज की जो गाड़ी है ना, वो केवल पुरुष ही नहीं चलाते। अर्थात कहने का मतलब है ये संसार है केवल पुरुष से ही नहीं चलता है, नारी से भी चलता है। संसार रूपी जो गाड़ी है ये पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से चलती है बच्चों, ठीक है। तो यही संदेश हमें देती है
कि नारी का जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत साहित्य को लिखने में। आदिकाल से ही पुरुष के साथ साथ नारी भी अपना योगदान दी है तथा नारी जाति का स्वर जो है ऊंचा की है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में परिचय देना है। ये 2012 में पूछा गया था। तो विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में है, कृष्ण तुंगभद्रा नदी के द्वार पर है। विजयनगर का मतलब ही होता है जीत का नगर, इसे जीता गया था। संगम के 2 बेटा थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य को जीता था। तो यहाँ पर जो है संस्कृत की क्या व्यवस्था थी? तो ये दक्षिण भारत के कर्नाटक में है, कृष्ण तुंगभद्रा नदी पर है। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रदित्य की रानी जो विजयांका थी, उन्हीं के चलते जो है समृद्ध हुई। विजयांका का जो है समय 800 ईस्वी माना जाता है। वे संस्कृत भाषा में अनेकों ग्रंथ की रचनाएं की, प्राकृतिक में रचनाएं की, स्त्री सौंदर्य पर रचनाएं की। ऐसे ही जो है संस्कृत भाषा में उन्होंने अनेक रचनाएं की। उनके अलावा गंगा देवी भी की, मधुरा विजयम नाम की एक महाकाव्य लिखी है गंगा देवी। इस तरह अनेक स्त्रियां मिलकर के जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है रचना के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में आगे बढ़ाई है। चौथा प्रश्न है आपका बच्चों कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से ही लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में पुरुष के समान अपनी भी जो है योगदान दी है और भूमिका निभाई है और नारी जगत की स्वर जो है ऊंचा की है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, संस्कृत में पंडिता छामा राव के योगदान का वर्णन करना है। 2018 में पूछा गया था। संस्कृत साहित्य लिखने में छामा राव यानी पंडिता छामा राव, जिनके पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग। सत्याग्रह गीता इन्होंने ही लिखे थे अपने पिता पर, तो उनके ही योगदान बताना है। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की ये लेखिका है छामा राव जी। छामा राव के पिता शंकर पांडुरंग हैं। उन्होंने अपने पिता की जीवनी पर शंकर चरितम महाकाव्य लिखी जो प्रसिद्ध है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने सत्याग्रह गीता लिखी। इसके अलावा मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक रचनाएं की हैं छामा राव जी। अतः आधुनिक काल में सभी कवित्रियों में पंडिता छामा राव के जो है 1890 से 1953 तक जो इनका रचना काल है ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है बच्चों, संस्कृत साहित्य में दक्षिणी भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है। ये जो हमारा इंडिया है बच्चों, तो संस्कृत साहित्य लिखने में ये जो आपका साउथ इंडिया है, ये जो आपका दक्षिण भारत है, इधर की लेखिकाओं का, इधर के कवित्रियों का जो है क्या योगदान है ये बताना है आप। तो चलिए बताते हैं। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने लगभग 150 संस्कृत काव्य की जो है रचना की है। तो बताइए योगदान ही है ना। 40 स्त्रियां 150 महाकाव्य लिखी है। चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रादित्य थे, उनकी रानी जो है विजयांका या विजय भट्टारिका का भी योगदान है। सांवली रंग के होके भी इतनी बड़ी महाकाव्य की रचना की। कंपन राय की रानी गंगा देवी है। तिरुम लंबा शिला भद्रिका, देव कुमारी का राम भद्राम्बा आदि प्रमुख जो है दक्षिण भारत की महिलाओं ने मिलकर नारी जगत का सर ऊंचा किया है। तो बताइए दक्षिण भारत की महिलाओं का योगदान कैसा है? इतना आसान प्रश्न आप बता सकते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं का योगदान की चर्चा करना है। यानी आधुनिक समय जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम में संस्कृत साहित्य में लेखिका ने क्या योगदान दिया है? तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छामा राव जो अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद जो है ग्रंथों में रचना की है। वर्तमान काल में लेखन रत्न यानी लेखन करने में एकदम मशहूर कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित जो है, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि
प्रतिदिन जो है संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। 8वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है अपना संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का। कहा जा रहा है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है। संस्कृत साहित्य जो ग्रंथ हैं उनको जो है एकत्रित करने में, लिखने में, आगे बढ़ाने में महिला के योगदान बताना है। ये 2015-2016 में पूछा गया था। तो वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, वैदिक काल से ही महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में यानी कि उसको बचा कर रखने में काफ़ी योगदान दी है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का जो है योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। गंगा देवी, तिरुमलाम्बा, शीला भद्रिका, देवकुमारिका आदि दक्षिण भारत की महिलाओं ने भी संस्कृत की रचना में योगदान दी है। पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर आदि जैसी अनेक कवित्रियों ने मिल करके जो है रचना की है, अपने योगदान दिए हैं। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाना है। अच्छे से आपको जो है वीडियो को रोक रोक करके अपना नोट्स जो है तैयार करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है। चैनल पर नई बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों में, साथियों में, सहेलियों में क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगला पाठ हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।